बात करेगा आपसे। हालेलुया। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 5 अध्याय, बाइबल की पहली किताब जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 23 and 4। Yes, Genesis chapter 5 verse 23-24। पढ़ेंगे। हालेलुया। सिस्टर आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, कोई बात नहीं, मिल गया आपको? Genesis chapter 5 verse 23-24। Altogether Enoch lived 365 years. Enoch walked with God. Then he was no more, because God took him away. हालेलुया। एक बार बोलिए, आवाज में पढ़ते हैं। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। और पंजाबी में लिखा है 22 वर्ष में, और मथुसेलह से के पीछे हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। कितनी उम्र थी उसकी पूरी जी? 365 वर्ष की उम्र, और 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। हालेलुया। कितना तक चलता है जी? हालेलुया। रोमियो का खत संत पौलुस का लिखा हुआ न्यू टेस्टमेंट में, उसका 8 अध्याय, उसकी 35 वर्ष भी पढ़ेंगे। क्यों जो मैंने प्रतीत है बाइबल इतने पईया, अगर पंजाबी हिंदी हर लैंग्वेज की बाइबल पई है, इसलिए मेरी अर्ज है कि तुसी बाइबल जरूर लिया करो जे तुसी पढ़ना जानते हो, कौन सा ताकि ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ पूरी संजीदगी ਦੇ ਨਾਲ और गहराई ਦੇ ਨਾਲ सुन सकिए, सीख सकिए, समझ सकिए। हालेलुया। कौन सानू मसीह दे प्रेम को अड करेगा? हालेलुया। कि विपदा, सुनो, गौर ਦੇ ਨਾਲ सुनो या कष्ट, की कह रहा है कलाम, कौन सानू परमेश्वर दे प्रेम तो अड करेगा। हालेलुया। कि विपदा या कष्ट या अनेर या काल या नंग या पौजल या तलवार। हालेलुया। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? हालेलुया। कोई है ऐसी बात जो मसीह की मोहब्बत से हमें अलग कर सके? हालेलुया। और खूबसूरती से पढ़ेंगे, हमने देखना है कि वर्ष पढ़ी है हमने, हनोक जो था 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ। हालेलुया। कितने देर तक जी? 300 साल। उम्र थी 365, और 65 साल की उम्र में खुदा के साथ चलना शुरू किया, और 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसके ऊपर हमने विचार करना है आज, क्या वजह थी, ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसको परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलने के लिए तैयार किया? परमेश्वर भी उसके साथ चलता था कि नहीं? सवाल है। आप सब लोग बाइबल को जानते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा, परमेश्वर भी चलता था कि नहीं? बोलो। मैं इधर छड़ना नहीं था, तो इस जगह पर हम लोग सीखने के लिए आते हैं। यहां कोई चिड़ियाई सभा नहीं, कोई मौजूदों का प्रचार नहीं, कोई करामातें नहीं। वो जिनको बख्शा है वो कर रहे हैं जहान में,
जहां खुदा ने जो सेवकाई बख्शी है उसके ऊपर हमने ध्यान देना है। जो मौजे करते हैं उनके लिए दुआ करें, खुदा उन्हें और इस्तेमाल करे। जो करामाता करने वाले हैं उनके लिए दुआ करें। जो नबूवतें भविष्यवाणियां करने वाले हैं उनके लिए दुआ करें कि वो अपने उसी काम में पूरी वफादारी के साथ लगे रहें। हालेलुया। और हमें जो खुदा ने बख्शा है हम उसमें भी पूरी वफादारी के साथ लगे रहें, क्योंकि हम जिस कलाम को सीखते हैं उसमें लिखा है वो अपना कलाम भेज कर लोगों को चंगा। हालेलुया। और एक जगह लिखा है वो भाई इकबाल गिल को भेजकर लोगों को चंगा करता। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, आपको दिखा दूंगा। हालेलुया। वो भाई इकबाल को भेजकर लोगों को चंगा करता है। किसको भेजकर करता है? इकबाल को भेजकर जा कलाम को कौन चंगा करता है? इकबाल जा। हालेलुया। फिर ऐਵੇਂ ही चौड़े ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हालेलुया। गवाही देने वाला जब पुलपट पर आकर गवाही देता है ना, तो कोई ऐसी एक्सरा मशीन, स्कैनिंग मशीन बनानी चाहिए डॉक्टरों को कि आदमी के दिल का हाल जानने वाली हो। तो जब कोई पुलपट पर खड़े होकर गवाही देता है तो खादम की छाती कितनी चौड़ी हो जाती है और अंदर से वो कितना अपने आप को एक बहुत, क्या कह सकते हैं, लफ्ज नहीं मिलते, वो समझता है अपने आप को। अगर स्कैनिंग मशीन हो तो उसके ऊपर फिट कर देनी चाहिए कि उसके दिल का हाल क्या है। लेकिन पाक कलाम क्या कहता है? तुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तुझे कोई ऐसी बात का ना तो फिक्र करना है कि तेरी दुआ से बीमार चंगा क्यों नहीं हुआ, ना तुझे इस बात का फिक्र करना, खुशी करनी है कि तेरी दुआ से बीमार चंगा हो गया। मैं यहोवा परमेश्वर, ना मैंने कभी अपनी महिमा किसी को दी है और ना कभी किसी को दूंगा। हालेलुया। मैं वक्त पर उसे प्रकट करूंगा। कब जी? समय पर। जब समय आएगा तब मैं उसे प्रकट करूंगा। महिमा ना किसी को दी है और ना किसी को। हालेलुया। तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? जब उसने महिमा ना दी है ना देगा, वक्त पर वो प्रकट करेगा। 38 साल का जो बीमार था उस वक्त भी हाई प्रीस्ट लोग थे, उस वक्त भी प्रीस्ट लोग थे, उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त भी करामातें होती थी, उस वक्त भी मौजज़े होते थे, उस वक्त भी बीमार चंगे होते थे, उस वक्त भी ये सब कुछ होता था जो आज हो रहा है। हालेलुया। उस वक्त भी होता था सब कुछ। लेकिन 38 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब वक्त आ गया उसके ठीक होने का, हालेलुया, तो पूरे वक्त पर यीशु मसीह उसके पास पहुंच गया। हालेलुया। और जाकर क्या पूछता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? जो 38 साल से बीमार पड़ा हो, जो खुद उठने के काबिल ना हो, उससे जाकर ये सवाल किया जाए तो शायद वो, अगर हम अपनी स्थिति पर गौर करें तो हमसे अगर कोई इंसान अगर ये पूछे कि तू चंगा होना चाहता, तो शायद हम उसके साथ झगड़ा शुरू कर देंगे, क्योंकि बीमारी में इतना कल्प जाएंगे। और आगे अगर कोई ऐसा पूछेगा तो हम सोचेंगे कि शायद मजाक कर रहा है हमसे, शायद मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है, शायद ये मुझे शर्मिंदा कर रहा है। और यीशु मसीह उससे क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उसने इस अचानक आई आवाज को महसूस किया कि ये कौन है जो आज मुझसे ये बात कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। कोई वजह होगी जो ये पूछ रहा है। उस आवाज में एक कशिश थी, वो आवाज इंसान को अपनी ओर खींचती थी। इसलिए जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, वो 70 जो करामातों से खुश थे,
वो 70 जो बीमारों के चंगा होने से खुश थे, वो 70 जो अनाथ से वापस आए थे, वो 70 जिन्होंने आकर बड़ी खुशी से कहा था कि तेरे नाम से दुष्ट आत्में भी हमारे वश में हैं, वो इन बातों से अनाथ थे। लेकिन जब मैंने उन्हें अगला चैप्टर खोलकर बताया तो सभी भाग गए हैं। हालेलुया। आज मौजूदों के ऊपर, करामातों के ऊपर ही बाइबल को टिका कर रख दिया, इसे आगे नहीं चलने के लिए तैयार। तो ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये इसलिए है कि जो लोग मौजूदा देखकर यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो सिर्फ मौजूदों तक सीमित ना रह जाएं, वो स्वर्ग की बादशाहत के अधिकारी बन सकें। हालेलुया। इसलिए उनसे अगली बात की जाती है, इन्हीं में खुश नहीं रहना है कि ये सब हो रहे हैं। ये 70 आए अनाथ से, तेरे नाम से दुष्ट आत्मे कांपते हैं, हमारे वश में हैं। और यीशु मसीह ने जब कहा तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे, जिसके नाम से कह रहे हैं कि तेरे नाम से ये सारा कुछ हमारे वश में है, उसी यीशु से बात करते समय क्या कह रहे हैं? जब यीशु ने कहा कि तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे, बोरे दबा खराब हो गया आदमी का। आज तक कभी किसी इंसान ने किसी का मांस खाया या लहू पिया है? ये शख्स कैसी बात कर रहा है? लगता है वो जो हमारे साथ हुआ वो अचानक ही हो गया। इस आदमी का दिमाग खराब लगता है। ये आदमी कैसी बात कर रहा है? पहले इसने हमको इतना बढ़िया काम करने के लिए भेजा, अब कितना मुश्किल काम करने के लिए कह रहा है। और कलाम क्या कहता है? जितनी देर तुम उसका मांस ना खाओगे, उसका लहू ना पियोगे, स्वर्ग की बादशाहत में कभी दाखिल ना होने पाओगे। थोड़ी सी तालीम यीशु मसीह ने सख्त की, थोड़ी सी, और भागने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। हालेलुया। थोड़ी सी तालीम ही सख्त की धनी आदमी के साथ, कि थोड़ा सा ही कहा कि बस सब कुछ बेच और पीछे आ जा, उसी वक्त भाग गया। थोड़ा सा जब वो सख्त गजा देता है तो हजम करनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा 38 साल का बीमार, वक्त आने पर उसे ठीक किया गया। जब वक्त आ गया तब यीशु मसीह पहुंचा। क्या लिखा है? वो अपना कलाम बेचकर लोगों को चंगा करता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह खुद कलाम है। हालेलुया। और वो कलाम उस बीमार के पास पहुंच गया, खुदा ने भेजा पूरे वक्त पर। और सुलेमान ने क्या लिखा? हर एक चीज का एक वक्त है, हर एक चीज का एक समय है, और वो अपनी कुदरत को पूरे समय पर प्रकट करता है। हालेलुया। हर चीज का उसने एक समय ठहराया है। आज आपके जीवन में दुख है, वो भी कोई वक्त है जब तक उसने उसको रखना है, और इस दुख का भी आपके लिए एक आशीष का कारण है। इस दुख से घबराए नहीं, इस परेशानी से लाचार ना हो, इस परेशानी से परेशान ना हो। ये परेशानी के पीछे उसकी एक बहुत बड़ी महिमा छुपी हुई है जो आपके द्वारा उसने प्रकट करनी है। हालेलुया। साथ चलता रहा। कितना जी? 300 साल तक साथ चला। हालेलुया। 3 दिन साथ चलना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी कह देना कि सारा कामकाज छोड़कर 3 दिन का इधर रोजा प्रेयर रखते हैं और सभी लोग आ जाओ, तो आप लोग भी उसी तरह कहेंगे जैसे शत्रुओं ने कहा था इसका दिमाग खराब हो गया है। अमेरिका में रह रहे हैं, अगर 3 दिन काम पर ना गए तो नौकरी छूट जाएगी। 3 दिन काम पर ना गए तो घर का खर्चा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन काम पर ना गए तो रेंट कहाँ से देंगे? 3 दिन काम पर ना गए तो बच्चों की परवरिश कहाँ से करेंगे? लेकिन ये क्या कह रहा है? 300 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा। भरोसा था इनको। आगे जाकर फिर पौल पर जब प्रकट किया गया तो इब्रानियों के खत 11 अध्याय में फिर उन्होंने इन सभी आदमियों का एक एक का नाम और गुण उसने प्रकट किया।
क्या वजह थी कि वो लोग खुदा के साथ इस तरीके के साथ चलते रहे? लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो लोग चले थे, इनके पास पाकरू नहीं था, होली स्पिरिट नहीं था, पवित्र आत्मा इन लोगों के पास नहीं था। उस वक्त पवित्र आत्मा इस जहान में नहीं आया था। पवित्र आत्मा आता था, अपना काम करके फिर वापस चला जाता था। हालेलुया। लेकिन पंतेकोस्त के दिन से जब पाक रूह इस जहान में आया, उसके बाद कभी वापस नहीं गया। हालेलुया। वो इसी जहान में है और काम कर रहा है। जब तक कृपा का युग चलेगा, जब तक कृपा का समय चलेगा, जब तक कृपा का वक्त चलेगा, जब तक के दुल्हन पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, पाक रूह इसी जहान में रहेगा। हालेलुया। मैं जाता हूं, अपने बाप से मांगूंगा और वो तुमको एक सहायक, एक मददगार देगा जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा, साथ साथ चलेगा। पाक रूह अभी संग चलने के लिए तैयार है। पाक रूह साथ साथ चलने के